दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज मैं सोचा कि फिर सही वीडियो बनाऊं। देखिए, आज का जो टॉपिक का विषय ये है कि जो डर की जो सामग्री है वो आपके भीतर है, बाहर जो है डर की सामग्री नहीं है। जैसे आपको किसी भी व्यक्ति से डर लगता है, किसी भी विषय वस्तु से डर लगता है, तो वह आपके मन की उपज है। जैसे आपके सामने अगर कोई जानवर खड़ा है तो आपको डर लगना स्वाभाविक है, यह नेचुरल है। हर एक व्यक्ति इससे डरेगा। लेकिन अगर आपके सामने जानवर खड़ा नहीं है, फिर भी आपके मन में क्या है, जानवर का भय आ रहा है कि वो जानवर मेरे को अटैक कर देगा। तो ये क्या है, ये मन की उपज है। जैसे आपने क्या है, अपने शरीर का मेडिकल टेस्ट कराया और मेडिकल रिपोर्ट जो है एकदम फिट निकली। मेडिकल रिपोर्ट में आपके किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, फिर भी आपके मन में क्या होता है, डर का भाव उत्पन्न हो रहा है कि लगता है कि आपको इस तरह की फीलिंग हो रही है कि हार्ट अटैक आ जाएगा, क्या कहीं न कैंसर हो जाए। इस तरह का भय आपके मन में हमेशा बना रहता है। तो ये क्या है, ये प्योरली क्या है, एक आर्टिफिशियल है। ये जो है आपके भीतर उत्पन्न हो रहा है और आपका मन इसको क्रिएट कर रहा है, इसको जनरेट कर रहा है, इसको पैदा कर रहा है। जैसे मान लें गणित का ज्ञान है, अगर आपके गणित का ज्ञान जो है आपके मन के अंदर पहुंचा है तो उसकी सामग्री, जो गणित के ज्ञान की जो सामग्री है वो बाहर है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो आपके डर की जो सामग्री है, जो आपने डर का जाल बुन दिया है, जो डर का नेट बुन दिया है, जो डर का जो पैटर्न बुन दिया है, तो आप क्या है, अपने भीतर से बुने हैं। इसकी सामग्री बाहर नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आपको डर लग रहा है, बाहर निकलने में डर लग रहा है, किसी व्यक्ति से बात करने में डर लग रहा है, आपको मृत्यु से डर लग रहा है, तो क्यों डर लग रहा है, क्या कारण है? भाई बाहर तो ऐसी परिस्थिति नहीं है कि आपको बाहर निकलेंगे तो आपका मर्डर हो जाएगा, बाहर निकलेंगे तो आपका अपमान होने लगेगा, बाहर निकलेंगे तो आप पर कोई हमला बोल देगा। ऐसी परिस्थिति तो है नहीं, फिर भी क्या आप बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? आप ट्रेन की यात्रा क्यों नहीं कर रहे हैं? किसी से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हमेशा डर के साए में क्यों जी रहे हैं? आप सोचते हैं कि मेरे साथ कोई गलत काम ना हो जाए, मेरे साथ कोई हादसा ना हो जाए। इस तरह की जो फीलिंग है वो आपके मन में आती है। तो ये क्या है, ये आपके मन का एक भ्रम है, जबकि रियल में कुछ नहीं है। ये होता कैसे है? क्यों आपका मन जो होता है उस विषय वस्तु को सही से नहीं समझ पाता है? आपके मन में जो विषय वस्तु आती है, देखिए अगर आपके मन में कोई विषय वस्तु आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो विषय वस्तु जो होगी वो सत्य होगी। आपके मन में हज़ारों विषय वस्तु आती होगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी सत्य होगी। देखिए आपके सिर्फ क्या है, विचार से डरते हैं, आप वास्तविक सत्ता से नहीं डरते हैं। आपके अंदर जो डर का भाव उत्पन्न हो रहा है वो आपके भीतर उत्पन्न हो रहा है। इसका रीज़न क्या है कि आपके अंदर जो है वो विश्लेषण करने की क्षमता कम है, आपके अंदर जो है तर्क करने की क्षमता कम है, आपके अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत कम है। अगर जिस दिन अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा देंगे, यानी कि ज्ञान के लेवल को बढ़ा देंगे, उसी दिन से जो आपके मन में जो विषय वस्तु आएगी आप उसको समझ जाएंगे कि ये विषय वस्तु रियल में है कि अनरियल में, भ्रम है कि वास्तविक है। तो आपके मन में जो ही कोई विषय वस्तु आ गई तो सबसे पहले क्या करना है, आपको उसका लॉजिक लगाना है, तर्क लगाना है कि यार सब लोग तो बाहर जा रहे हैं, हम क्यों नहीं जा सकते? सब लोग जीवन का आनंद ले रहे हैं, हम क्यों नहीं आनंद ले सकते हैं? सब लोग तो मर नहीं रहे हैं, हम क्यों मर जाएंगे? मृत्यु से डरते हैं आप। तो देखिए मृत्यु जो है वास्तविक एकदम सत्य है, आज नहीं कल तो कल। लेकिन आपके सोचने से आपकी मृत्यु नहीं हो पाएगी। आप सोच रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, तो भाई कैसे आप मर सकते हैं? कोई व्यक्ति कैसे मर सकता है? या तो रोग होगा उस व्यक्ति के शरीर में, या तो व्यक्ति बुढ़ा होगा, या तो व्यक्ति का दुश्मन कोई मार देगा। लेकिन आपके शरीर में कोई रोग नहीं है, आप बूढ़े भी नहीं हैं, आपका कोई दुश्मन नहीं है, तो आप कैसे मर सकते हैं? क्यों मर सकते हैं? क्या लॉजिक है? कोई तर्क है? आप मृत्यु से डरते हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरे शरीर में कैंसर हो जाएगा। तो आपके सोचने से आपके शरीर में कैंसर क्यों हो सकता है? अगर सोचने से हर चीज़ होने लगेगा तो व्यक्ति हर चीज़ सोच सोच कर प्राप्त कर लेगा। क्या सोचना अलग चीज़ है और प्राप्त करना अलग चीज़ है, होना अलग चीज़ है।
जैसे आप सोचते हैं कि मेरे पॉकेट में क्या है, 200 रुपये की नोट है, तो आपके सोचने से आपके पॉकेट में 200 रुपये की नोट आ जाएगी? 200 रुपये की नोट नहीं आ पाएगी आपके सोचने से, क्योंकि 200 रुपये का नोट होना और 200 रुपये के नोट का विचार होना, दोनों में अंतर है। आपके मन में क्या आ रहा है? आपके मन में 200 रुपये की नोट नहीं आती है, बल्कि आपके मन में 200 रुपये के नोट का विचार आता है, और यही विचार जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, समस्या क्रिएट करता है। आप उसको वास्तविक मान लेते हैं, सत्य मान लेते हैं। तो अपने ज्ञान के लेवल को बढ़ाइए, विश्लेषण करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाइए, तो स्वाभाविक से आपका जो डर है वो दूर हो जाएगा। आपके भीतर जो डर उत्पन्न हो रहा है वो समाप्त हो जाएगा। और सबसे आसान तरीका ये है कि आप जिस विषय वस्तु से डरते हैं, आप उसी विषय वस्तु की ओर भागने का प्रयास कीजिए। जैसे अगर आपको ट्रेन की यात्रा करने से डर लगता है, तो आप ट्रेन की यात्रा खूब कीजिए। आपको नहाने से डर लगता है, तो आप खूब नहाइए। आपको किसी व्यक्ति से बात करने से डर लगता है, तो आप उस व्यक्ति से खूब बात कीजिए। आपको किसी विषय वस्तु से डर लगता है, तो उस विषय वस्तु को आप खूब अपनाइए। मृत्यु से डर लगता है, तो आप मृत्यु के बारे में क्या है, तार्किक ढंग से सोचिए। आप डेड बॉडी जहाँ वहाँ जाइए, जहाँ श्मशान घाट है वहाँ जाइए। आप सोचिए, रेशनल तरीके से सोचिए, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप इरेशनल तरीके से सोचेंगे तो आप क्या है, डरते रहेंगे। तो डरने का मुख्य कारण क्या है? वो आपके अंदर कमी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।